हेलो एवं नमस्कार दोस्तों। एक दौर था 1962 का। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और उस समय देश की प्राथमिकताएं माना कुछ और थी। उस समय देश भूखमरी से जूझ रहा था और भारत का प्राथमिकताएं भोजन थी। और नेहरू की कुछ गलतियां जो हमें वीटो पावर नहीं मिलने दी थी, इसके अलावा दूसरी चाइना पे अंधविश्वास था। वो चाइना जो किसी का सगा नहीं हुआ, उस चाइना ने 1962 में भारत पे हमला किया और जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पे कब्जा कर लिया। उस समय वो अरुणाचल प्रदेश में भी घुसा था, लेकिन वहाँ से बाद में भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। भारतीय सेना के पास वीरों की कमी नहीं थी, पर संसाधन का अभाव तो था। उस समय जहां चाइना अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, भारत कुछ और पे जोर दे रहा था। और 1948 में आज़ाद हुआ चाइना, जो एक साल बाद भारत से आज़ाद हुआ, काफ़ी आगे बढ़ चुका था। नेहरू की कुछ गलतियों ने भारत को पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। अब नरेंद्र मोदी का युग है और इस युग में भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। इस यही का फायदा देखकर 1962 उसे याद था, लेकिन भारत का अब तक चीन से 6 बार कन्फ्लिक्ट उसके बाद भी हुआ और हर बार भारतीय सेना ने चाइना को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। डोकलाम विवाद आपको याद ही है, जहां से चाइना को पीछे भागने पे मजबूर होना पड़ा। वहीं एक और विवाद जिसमें भारतीय सेना का 20 जवान शहीद हुए और 34 चाइनीज कुत्ते मार दिए गए थे। इसके बाद ये नया विवाद आया अरुणाचल प्रदेश में, जब चाइना की सेना भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वीरों ने तुरंत जवाब दिया और चाइना को पीछे हटने पर लाठी डंडों से मार मार कर औकात दिला दिया कि आखिर वो कौन है। अब चाइनीज शुरू से ही चाइना का इतिहास रहा है, एक बार कचर दो उसके बाद चाइना दोबारा कुछ साल तो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक भारत और चाइना का विवाद क्यों हुआ। विवाद का कारण साफ है दोस्तों। भारत चाइना के विवाद का मुख्य कारण ये है कि भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। भारत अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम से लेकर सारे चाइनीज बॉर्डर पे रोड बना रहा है, जो पिछली की सरकारें नहीं कर रही थी। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ये कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ। उसका जवाब साफ है कि पिछली सरकारें जो चाइना के दबाव में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकी, आज भारत सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना रहा है, रोड तैयार कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रोड क्यों, आपकी सेना के सपोर्ट के लिए। और अगर रोड बन जाता है तो कोई भी देश की वो एक तरह से उसके आगे चाइना के बढ़ने की मुश्किल हो जाएगी, इसलिए भारत उसको अपने रोड को बना रहा है। चीन शुरू से ही हड़प नीति को अपनाता है और भारत डिफेंसिव रहा है। कारण था पिछली सरकारों का डिफेंसिव मूड, लेकिन ये मोदी सरकार है जो अग्रेसिव होना जानती है और चाइना को कूटना भी जानती है। डोकलाम में कूटे और उसके बाद आपको मालूम ही है कि फिर से एक बार कूट दिया गया है। जिस प्रकार जाट रेजिमेंट ने चाइनीज सैनिकों को पीटा है, अभी भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, हमारी सेना हर चीज़ में सक्सेस है। लेकिन ये जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार नहीं हो जाता, भारत चाइना का विवाद बढ़ेगा। विपक्ष जो चाइनीज पैसे लेकर कई अपना उद्योग कर रहा है, सवाल तो उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रोका गया तो भारत के लिए बहुत गलत बात होगी। इसलिए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और अगर एक बार जिस ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, भारत चाइना से बहुत ही वहाँ पे मजबूत स्थिति में आ जाएगा। अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जिसे मोदी सरकार सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश रखते हुए हिमाचल प्रदेश तक लाने की कोशिश कर रही है और ये भारत का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। चाइना कुछ दिन पहले जब अमेरिका के साथ भारत ने वहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था, तब भी चाइना वहाँ पे रोकने की कोशिश किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। और यहाँ पर भी चाइना बार बार प्रेशराइज करके वहाँ पे विवाद पैदा करेगा ताकि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर न बना पाए। लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं है, चाइनीज कुत्ते हर बार पीटे जाएंगे। धन्यवाद।